प्रणाम। मैं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। इस समय राजनीति में दो चर्चाएं बड़ी आम हैं। एक, राजनाथ सिंह का क्या होगा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। क्या राष्ट्रपति के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा या उनको कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा। यह भी चर्चा है कि क्या उनको यूपी में लाया जाएगा या नेशनल पॉलिटिक्स में ही उनको रखा जाएगा। दूसरी चर्चा जो है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में है कि उनका क्या होगा। 2027 की उन्होंने बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरीके के उनके तेवर हैं, आक्रामक रुख है और जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं, उसमें कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है। चुनाव कैसे होगा इसका भी एजेंडा उन्होंने तैयार कर लिया है। आप देखते हैं कि लगातार उनके भाषणों में वही सब चीज़ें हैं। हिंदुत्व की धार है, समाजवादी पार्टी पर आक्रामक हमले हैं, कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं और हमारे हिंदू तीर्थ हैं। तो इन आधार पर ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले दो चुनाव हुए उसी तरीके से ये तीसरा चुनाव भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, वीडियो पे बने रहिएगा। हम एक सवाल पे और बात कर रहे हैं और वो सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा, क्या यूपी से उनको हिलाया जाएगा। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है और उस लकीर से बड़ी लकीर खींचना केंद्रीय नेतृत्व के लिए मुश्किल हो रहा है, वरना वो कभी के हिला देते योगी आदित्यनाथ को। लेकिन योगी आदित्यनाथ जमे हुए हैं। आप याद कीजिए कि जब वो पहली बार चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन थे, वही केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ डट गए और उनके आक्रामक तेवर, उनकी छवि, उनके प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व के लिए ये संभव नहीं हुआ कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जाए किसी और नाम से, और हुआ भी यही। योगी आदित्यनाथ पूरी धमक के साथ यूपी की राजनीति में आए और उन्होंने परिणाम भी दिए। सबसे बड़ी मुश्किल थी उस समय कानून व्यवस्था की। हमने अपने लंबे कैरियर में 46 साल का हम लोगों का कैरियर हुआ, हमने देखा कि कानून व्यवस्था पहले बहुत बुरी हालत में थी। आप जनप्रतिनिधियों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय अपराधी वो नेता बन गए थे, विधायक बन गए थे। लेकिन कानून व्यवस्था का जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नियंत्रण किया और यूपी की दशा बदली, यही उनका प्लस पॉइंट है और यही प्लस पॉइंट उनको काम भी दे रहा है। यानी कोई उनको रिप्लेस करने की स्थिति में दूर तक दिखाई नहीं देता है। और परिणामों की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव था, ये उनके लिए ज़रा कमज़ोर गया। 33 सीटें भाजपा की आई, समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आईं और उस समय भी ये चर्चा चली थी कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाए, लेकिन बदल नहीं सके। 2019 का चुनाव जो था लोकसभा का, उसमें 62 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी की आई और एनडीए की 64 सीटें आउट ऑफ 80 सीटों में से वो 64 सीटें आईं। और उससे पहले के अगर चुनाव की बात करें तो लगभग जब मोदी का पदार्पण हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर दिया था। 2012 में समाजवादी पार्टी को यूपी में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 2017 की अगर बात करें तो 312 सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 2022 के चुनाव में भी 255 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी 37 साल बाद पूर्ण बहुमत को प्राप्त हुई थी। तो ये योगी आदित्यनाथ की कुछ खूबियां हैं। अगर विकास की बात करें तो विकास के स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ आगे रहते हैं। भले ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम सब जगह चलती हैं, लेकिन कुछ स्थितियों की अगर बात करें, अगर राजनीति की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने वो लकीर खींची है कि जिसको जो है पार नहीं पा रहा है केंद्रीय नेतृत्व, वरना योगी को वास्तव में जो है रिप्लेस कर दिया जाता। अब योगी आदित्यनाथ अगर नहीं है और अगर वो खुद जाना चाहते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, तो फिर अगला दावेदार कौन होगा। इस सवाल पर
बहुत सवाल हैं। क्या राजनाथ सिंह को यूपी की राजनीति में लाया जाएगा? हमें नहीं लगता कि यूपी की राजनीति में राजनाथ सिंह आना भी चाहेंगे और उनको रिप्लेस भी किया जाएगा। अगर पूरी यूपी के मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट पर गौर कर लिया जाए तो आक्रामक तेवर मायावती को छोड़कर वो किसी के नहीं रहे, और योगी आदित्यनाथ ने 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती को भी पीछे छोड़ दिया। जो आक्रामक तेवर उनके रहे हैं, जिस तरीके से एक्शन रहा है, जिस तरीके से विकास रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट रहा है, उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी की एक पक्की और मजबूत नब्ज के रूप में उभर कर आए हैं। योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने में जाने जाते हैं, बुलडोज़र के रूप में जाने जाते हैं, और उनका तो जो मॉडल रहा है वो देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में अभी एक नया कानून आया है और शुभेंदु अधिकारी ने एक कानून लेकर आए हैं कि अब 24 घंटे नहीं बल्कि 1 साल तक किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। गुंडों पर जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला वो योगी आदित्यनाथ का है। असम में भी यही फॉर्मूला चल रहा है और कई और स्टेट हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ का मॉडल वो पूरे देश में चल रहा है। अभी हाल में एक सर्वे हम पढ़ रहे थे, उस सर्वे में ये कहा गया कि 53% लोग योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बाकी प्रतिशत जो है वो अन्य लोगों का है, जिसमें अमित शाह दूसरे नंबर पर उसमें आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में संघ भी चाहता है उनको, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सबसे मजबूत पकड़ यही है कि आरएसएस उनके साथ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ करते वही हैं जो उनका दिल कहता है, जो उनका दिमाग कहता है। वो किसी की सुनते नहीं हैं। अभी राम मंदिर वाले मामले में आप ये देखिए, अगर कोई और कारण रहा होता तो निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच हो जाती, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फौरन कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया। अब हम इसको राम मंदिर प्रकरण को माइनस नहीं कर सकते। 2027 में ये मुद्दा होगा, निश्चित रूप से होगा, जब विपक्ष ये कह सकता है, कुछ भी नारे लगा सकता है, वो चोर चोर के भी नारे लगा सकता है। और जब इससे पहले अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इंदिरा गांधी के बारे में कहती थी, कांग्रेस की सरकार को चोर चोर कहती थी, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ये 2027 में मुद्दा रहेगा। राम मंदिर की आधारशिला कोई ऐसे नहीं रखी गई। हर व्यक्ति, हर समाज ने उसमें चाहे 1 रुपये का दान किया हो, वो दान दिया, और ये चढ़ावा चोरी हुई तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है, बड़ी दुर्घटना है और बड़ा आघात है। इसकी पार कैसे पाएंगे योगी आदित्यनाथ, ये देखना है। लेकिन जहाँ तक फेरबदल की बात है तो फेरबदल हमें लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में उस तरीके से जाएंगे या यूपी की राजनीति से उनको हिलाया जाएगा। हो सकता है देर सवेर ये फेरबदल हो, अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रख दिया जाए, क्योंकि मोदी नहीं चाहेंगे कि गृह मंत्रालय किसी और को दिया जाए। तो ये मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ को हिलाना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।